my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि द भारतीय न्याय संहिता 2023 की, और इसके अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन 9 तक क्लियर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसके प्रीवियस सेक्शंस देख सकते हैं। 1 बाय 1 मैंने प्रॉपर तरीके से क्लियर किए हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। तो इस सारे सेक्शन को 1 बाय 1 समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सेक्शन 10 कहता है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। Punishment of person guilty of one of several offences, judgment stating that it is doubtful of which। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में जो निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड उन सब अपराधों के लिए बंधित नहीं है, तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि जहां अपराधी ने बहुत सारे अपराध किए हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा तो वह किस अपराध का दोषी है। तो उस केस में क्या है, जो सबसे कम पनिशमेंट वाला जो अपराध होगा वो अपराध का उसे दोषी माना जाएगा, अगर डाउटफुल है कि वह किस अपराध का दोषी है। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punishable for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। तो ये क्लियर हो गया। सेक्शन 11 कहता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, whenever any person is convicted of an offence for which under the Sanhita the court has power to sentence him to various imprisonment, तो क्या है, न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है। यानी कभी कोई व्यक्ति इतना गंभीर अपराध कर देता है, इस अपराध का दोषी है कि उसे कठिन कारावास दिया जाता है, तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत परिरोध का कारावास दिया जा सकता है। तो न्यायालय ऐसे दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों में से कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाए। यानी कुछ समय के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक बंद कमरे में बंद कर देना किसी व्यक्ति को, एकांत परिरोध, या कुछ भी उसको क्या है, ना कोई बोलने वाला है ना सुनने वाला है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए जो उसे दंड मिला है, जितना उसे पनिशमेंट मिला है, उसका कुछ पार्ट यानी कि कुल मिलाकर 3 महीने के अधिक का नहीं होगा ऐसा एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उतने तक के लिए उसे रखा जाए एकांत परिरोध में। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो 1 महीने से अनधिक समय, अगर 6 महीने तक की क्या है अवधि है कारावास की, तो उस केस में 1 महीने का क्या है, एकांत परिरोध अगर कोर्ट जजमेंट दे सकती है। यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक हो तो 1 साल से अधिक ना हो तो 2 महीने का कारावास एकांत परिरोध मिलेगा उसको। यदि जो कारावास है
वह क्या है, जेल की सजा जो है 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 महीने का क्या है, कारावास का सजा उसको मिलेगी। A time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. Second है a time not exceed 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. ये 6 महीने से ज्यादा है और 1 साल से कम है तो 2 महीने की जो है एकांत परिरोध मिलेगा। ए टाइम नॉट एक्सीड 3 months इफ द टाइम ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 year। अगर 1 वर्ष से अधिक हो तो उस केस में 3 महीने का जो है टोटल क्या है, 3 महीने का ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें एक कमेंट दिया हुआ है, टिप्पणी दी हुई है, द कमेंट mentioned under section 11 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 are based upon section 73 of the Indian Penal Code 1860। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणी भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शन 73 पर आधारित है। एक व्यक्ति को अकेले एक एकल कक्ष में एकांत में सजा यह एक अलग सजा है जिसे अदालत अकेले लागू कर सकती है। ये कहा गया है शत्रुघ्न चौहान और अन्य बनाम यूओआई और अन्य 2014 3SCC 1 के मामले में। इस केस में ये कहा गया कि एक व्यक्ति को अकेले एक एकल कक्ष में एकांत में सजा यह एक अलग सजा है जिसे अदालत अकेले लागू कर सकती है। इस केस में यह कहा गया। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 12। वो कहते हैं लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? तो एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध जो है किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक का नहीं होगा। यानी कि एक बार अगर उसे दिया गया, जैसे 3 महीने की अगर उसे क्या है एकांत परिरोध की क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली है तो उस केस में उसे 14 दिन से अधिक क्या है एक कमरे में बंद नहीं रखा जाएगा, एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्योन अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास 3 महीने से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास की किसी एक माह से में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं अवधियों से अन्योन अंतराल होंगे। तो क्या है, अगर 1 महीने का है तो 7 दिन क्या है एक एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि एकांत परिरोध कितने कितने समय के लिए रखा जा सकता है। 14 दिन से अधिक का नहीं होगा एक बार में कि कंटिन्यू क्या है 14 दिन से ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर 3 महीने का उसे मिला है तो उसे 7-7 दिन क्या है जो है, अगर 1 महीने का मिला है तो एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा 1 महीने में। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at the time, with intervals between the period of solitary confinement of not less during than such period. And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole punishment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less during than such periods. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 13। समझ में आ गया होगा 14 दिन का या जो है अंतराल 1 महीने का है तो 7 दिन का, 1 महीने में 7 दिन का, कंटिन्यू है तो 14 दिन का, इससे ऊपर का नहीं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है अगर कोई भी क्वेरी है, किसी तरह का कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इस सवालों का जवाब दूंगी। नेक्स्ट आते हैं इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस
आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात किसी भी अपराधों के लिए वर्धित दंड। जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 और 17 10 एंड 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी वास के कार्रवाई से दंडनीय अपराध के लिए दोषित ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। However, having been convicted by a court in India of an offence punishable under Chapter 10 and 17 of the Sanhita, with imprisonment of either description for the term of 3 years and upwards, shall be guilty of an offence punishable under either of those chapters, with like imprisonment for the like term, shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life and to imprisonment for either description for the term which may exceed to 10 years. नेक्स्ट आते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर 3 और सेक्शन 14 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने सेक्शन क्लियर होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट लीगल अपडेट्स, लीगल अवेयरनेस, बहुत सारे क्रिमिनल लॉज, बहुत सारी चीज़ों का, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, इस तरीके से बहुत सारे क्या है आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।